बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम हादरीन, पिछले 2-3 दिन से सूरह यूसुफ की रोशनी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है। हम जिस मोड़ पर आके खड़े हुए हैं, आज इंशाअल्लाह इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह का ख्वाब पेश किया जाता है कि उसने ख्वाब देखा। ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब था। कल मैंने कहते हुए थोड़ी सी उसमें भूल चूक हो गई थी कि ख्वाब जो देखा था बादशाह ने वो ये है कि 7 दुबली पतली गाय 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं, और फिर एक तरफ 7 जो है हरे भरे खोशे हैं, बालियां हैं, और दूसरी तरफ 7 जो है सूखी बालियां हैं। तो इसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बयान की है, क़ाल तज़रऊन 7 सिनीन दअबा, कहा कि तुम 7 साल बेहतरीन काश्तकारी करोगे, खूब जो है 7 साल तक अनाज उगेगा। उसके बाद फरमाया कि फमा हसदतुम फदरूहु फी सुम्बुलतिन इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून, और जो कुछ तुम बोते हो और उसे काटते हो तो उसको उनकी बालियों में ही छोड़ देना, और उतना ही लेना जितना तुम खाते हो। बकिया सबको बालियों, उनकी बालियों समेत, खोशों समेत उनको स्टोर कर देना, कट करना और वैसे ही सेव कर देना सुखा के। ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून। फरमाया कि उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े कठिन होंगे, और उसमें तुम इसी अनाज को तुम खा पाओगे, वरना पूरी ज़मीन में कहीं पर भी एक दाना अनाज का नहीं उगेगा। अल्लाह अकबर। ये ख्वाब की ताबीर बताई। तो उसके बाद सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन फ़ीही युगाथुन नास व फ़ीही यासिरून। उसके बाद फिर नॉर्मल मामला हो जाएगा। वक़ाल अल-मलिक तूनी बिही फ़लम्मा जाअहु र-रसूल क़ाल इरजिअ इला रब्बिका फ़स्अलहु मा बालु निस्वति अल्लती क़त्तअना अयदियहुन। जब ये खबर वहाँ तक पहुँचाई गई और इसने आकर कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई है, तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि बुलाओ किसने ख्वाब की ताबीर बयान की है, फ़ौरन उनको हाजिर करो हमारे पास। फिर यह शख्स आया, आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कहा कि बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं, आप दोबारा तशरीफ़ लाइए, आप आइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर उस वक्त कहते हैं मैं नहीं आऊँगा जब तक कि वो औरतें जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, जब तक वो अपनी सफाई पेश नहीं करेंगी, जब तक वो मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम को जब तक वो उसका सफाया नहीं करेंगे, मैं नहीं आऊँगा। तो उसके बाद जो है क़ाल फमा ख़त्बुकुम इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही, मुक़द्दमा जमा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वज़ीर मिस्र ने कहा ठीक है, इसका फैसला कर देंगे। तो बुलाया गया तो पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुमने क्यों ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। क़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू। सारी औरतों ने एतराफ़ किया कि अल्लाह की पनाह, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं पाई है। क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़ु अल-आना हसहसल हक़, कि अब हक़ वाज़ेह हो गया है। अना रावत्तुहु अन नफ़्सिही व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, मैंने ही इनको परेशान किया था और इनको मजबूर किया था, इनको वरगला रही थी, ये सच्चों में से हैं, सच्चे पैगम्बर हैं। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल-ग़ैब। अल्लाहु अकबर। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्यों किया? ऐसा ना हो कि ओहदा संभालने के बाद अजीज़ मिस्र के दिल में एक खटक हो, एक चुभन हो कि इसने मेरी बीवी को के साथ बुराई का इरादा किया था। ये हमेशा ख्याल बादशाह में कहीं बाकी रहेगा, तो आगे जाके मसाइल क्रिएट होंगे और फिर बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या दूसरे लोग इसी मसले को लेकर के
इसको बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह में यूसुफ अलैहिस्सलाम में झगड़ा पैदा कर सकते हैं। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस चीज़ की वजाहत के लिए मैंने किया ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि गायबाने में मैंने आपके साथ खयानत नहीं की है। व अन्न अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और अल्लाह ताला खयानत करने वालों की मकर को कि कोई जो है उसका रास्ता अल्लाह मुहैया नहीं करता है। उसके बाद फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। तो इस खातून ने फिर कहा कि मैं इस बात का दावा नहीं करती कि मैं जो है बिल्कुल पाकीज़ा हूँ, अपने नफ्स की पाकीज़गी का मैं दावा नहीं करती। नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, लेकिन अल्लाह ताला जिस पर अल्लाह ताला रहम करे बस उसका नफ्स महफूज रहता है। मेरा रब बहुत ही माफ़ करने वाला, बड़ा ही रहम करने वाला है। वक़ाल मलअतूनी बिही अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, तब बादशाह ने कहा कि आओ मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख़ास मुशीर बना लेता हूँ। फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। गुफ्तगू के बाद कहा कि आप हमारे पास एक ज़बरदस्त अमानतदार शख्सियत की हैसियत से आप हमारे मुशीर ख़ास बनकर रहेंगे। क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। अल्लाहु अकबर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि ऐ बादशाह, मुझे आप अपना मुशीर ख़ास बना के रखेंगे। मैं अगर यहाँ आपके साथ बैठा रहूँगा तो वो मामला नहीं होगा जो मुस्तक़बल में जिसकी प्लानिंग चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझे आप क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, कहा कि मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मुझे जो है मुझे निगरान बनाइए। ये जो पैदावार है इसकी पैदावार का मुझे जो है निगरान बनाइए, वज़ीर ख़जाना बनाइए। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं इसकी हिफाजत भी करूँगा अच्छे से, और इसको कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कैसे मसाइल आते हैं, कैसे उनको हल किया जाए, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अल्लाह अकबर। यहाँ पर रुक कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओहदा मांग कर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ओहदा मांग कर लिया। ये फ़हम की गलती है। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ ओहदा दे दिया गया था, और जो ओहदा दिया गया था वो ओहदा ज़्यादा ऊंचा ओहदा था, ज़्यादा बड़ा ओहदा था, ज़्यादा कंफर्ट जोन का ओहदा था, ज़्यादा लग्जरी वाला ओहदा था, जिसके अंदर आराम से बैठना है, बस देखना है, और शान व शौकत वाला ओहदा था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ओहदे को छोड़कर पब्लिक रिलेशन में काम आने वाला ओहदा पसंद किया, जिसमें मेहनत है, स्ट्रगल है, जाना है, देखना है। तो अगर आपको कोई ओहदा दे तो आप अमानतदारी से कहें कि मुझे ये ओहदा नहीं बल्कि ये ओहदा सूटेबल है, क्योंकि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। बड़ा ओहदा आपको दिया गया, आप छोटा ओहदा ले रहे हैं। तो ओहदा मांगे तो आपको जब ओहदे का ऑफर किया जाए तो कहेंगे ये नहीं, मैं इसके लिए मुनासिब नहीं हूं, मैं इसके लिए मुनासिब हूं। तो आप जो है छोटे ओहदे पर राजी रहे। हमारे पास क्या था, छोटे ओहदे पे हम राजी नहीं होते, बड़े ओहदे के तलबगार होते हैं। तो ये गलत है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस आयत से इस्तिदलाल करना ये दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़। अल्लाह अकबर। इस तरीके से, इस रास्ते से हमने यूसुफ के पैर ज़मीन में जमा दिए। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैर जम गए। यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा। अब जहाँ चाहते यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र में घूम रहे हैं, हर ज़मीन का जायज़ा ले रहे हैं, कैसे काश्त किया जाए, कैसे ज़मीन को हमवार किया जाए, कैसे उसमें से जो है उसको यूज़फुल किया, उसको कैसे उससे फ़ायदा उठाया जाए। एक एक ज़मीन के एक एक हिस्से पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त प्लानिंग की और उगाना शुरू किया। तो प्रॉब्लम्स का सलूशन आबादी घटाने में नहीं है। प्रॉब्लम्स, मुसीबतें आने वाली हैं तो उसको सिर्फ चीखने चिल्लाने से हल नहीं होता। उसकी अच्छी प्लानिंग की जाए और प्लानिंग करके उस पर मेहनत की जाए, एक्सपर्ट्स के हवाले किया जाए। हमारे पास ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स रोना रोते हैं, बस ऐसा हो गया वैसा। भाई सलूशन कब निकालेंगे आप? सिर्फ प्रॉब्लम्स को अगर 7 साल के बाद खैर साली आने वाली है, क्या करेंगे, किधर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। रोने से प्लानिंग से कुछ नहीं होता। एक्शन लेना चाहिए और फौरन जो हमारे बस में है वो करना चाहिए। और यही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। घूमते फिरते रहे और मेहनत किया, एक टारगेट मुकर्रर किया और उसको अचीव करने की कोशिश की। अल्लाह ने फरमाया ला नुज़ीउ अज्रल मुहसिनीन,
हम एहसान करने वाले, अच्छा काम करने वालों के अज्र को कभी ज़ाय नहीं करते, उनका बदला हम ज़रूर अता करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल अज्रुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, फरमाया कि दुनिया का सिला था जो अल्लाह ने दिया है यूसुफ इस्लाम की नेकी का, उनकी अच्छाई का, साबित कदमी का, गुनाहों से बचने का, नेकी पर रहने का, ये वो सिला जो अल्लाह ने दुनिया में दिया है। और हर बंदे को जो इस तरह से करता है उसे सिला देता है। आप ये मत समझिए कि आप नेकी का काम करेंगे तो शुरू शुरू में ही आपकी वाहवाही हो सकती है, किसी को ऐसा भी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आजमाइश होती है, आपको आजमाइश में डाला जाता है और उसका सबब कभी आपके भाई बनते हैं, कभी आपके दोस्त बनते हैं, कभी आपके रिश्तेदार बनते हैं, कभी घर वाले ही बन जाते हैं। ऐसी सूरत में आपको सब्र का सबूत देना चाहिए और जो आपका काम है नेकी के साथ, पूरे इस्तक़लाल के साथ उस काम पर जमे रहें, यही कामयाबी का राज है। आप इसको समझ कर चलें। और आखिरत का जो अजर सवाब है फरमाया कि ईमान वालों के लिए और मुत्तक़ियों के लिए वो तो अल्लाह ने महफूज करके रखा है। वजाअ इख़्वतु यूसुफ़ फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, और मामला ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, अब मसला हो गया, अब यहाँ बिटवीन द लाइन सब चीज़ें मौजूद हैं। 7 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काश्त करवाई, सब स्टोर किया, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की और पूरे इलाके के लोगों के लिए अतराफ तक भी कहला भेजा कि जहाँ जहाँ जिस को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है वो आएँ और हमसे ग़िज़ा लेकर जाएँ। अल्लाह अकबर, सबकी ने भूखमरी का इंतज़ाम किया। अल्लाह अकबर, ये होता है अगर आपको अल्लाह हुकूमत दे, अगर आपको अल्लाह सियासत दे, अल्लाह आपको ओहदा दे, अल्लाह आपको बड़ा बनाए, तो आप प्लान कीजिए अपनी आवाम का। ये हमारे जो बड़े बनते हैं ये पहले अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, बस अपना करना सोचते हैं, आवाम की फिक्र नहीं करते, आवाम का उनकी बेहतरी का कोई प्लानिंग नहीं करते, हर चीज़ में अपना मफाद रखते हैं और अपना ही ख्याल ज़्यादा करते हैं, आवाम का ख्याल बहुत कम करते। आवाम का नाम लेकर ऊपर आते हैं लेकिन फिर जो है आवाम को उससे महरूम कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यूसुफ इस्लाम की सीरत से हमें बात मालूम होती है। तो बहरहाल अब क़ैस साली का दौर शुरू हो गया। तो यूसुफ इस्लाम के भाई, उनको मालूम हुआ कि मिस्र का बादशाह जो है अनाज तकसीम कर रहा है, हमें चाहिए कि हम जाएं और उनसे अनाज लेकर आएं। तो यूसुफ इस्लाम के भाई आए। ये वक्त भी देखिए आप, वजाअ इख़्वतु यूसुफ़ फ़दख़लू अलैहि, यूसुफ इस्लाम के भाई आए तो यूसुफ इस्लाम पर दाखिल हुए। फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, यूसुफ इस्लाम देखते ही पहचान गए कि ये हमारे भाई हैं, जबकि ये लोग नहीं पहचान पा रहे थे। यूसुफ इस्लाम को इन लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ इस्लाम ने अपने भाइयों को पहचाना। अल्लाह अकबर, क्या ज़र्फ़ है, क्या सब्र है, क्या इस्तिक़लाल है, शख्सियत का किरदार देखिए आप। ज़रा भी इंतकाम नहीं लिए, नाराज़ नहीं हुए। हम अगर होते तो आया दुश्मन, पकड़ा इसको, पुलिस को, उसको मारने पीटने लगा देते, इंतकाम लेते हम। लेकिन यूसुफ इस्लाम ने इंतकाम नहीं लिया। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम अला तरौना अन्नी औफ़िल कैला व अना खैरुल मुनज़िलीन। गुफ्तगू में यूसुफ इस्लाम ने मालूम किया, कहाँ से आए आप लोग, यहाँ से। कितने भाई हैं आप लोग, इतने भाई। फिर क्यों आप पूरे 11 भाई हैं, 10 क्यों आए आप लोग? नहीं, एक भाई जो है घर ही में, क्यों नहीं लेकर आया उसको? आइंदा उसको भी लेकर आना। अब यूसुफ इस्लाम जानते थे, तो यूसुफ इस्लाम ने कहा कि आइंदा उसको भी लेकर। आप नहीं जानते, देखो मैं आप लोगों के लिए भर भर के दे रहा हूँ, आपको अनाज अच्छा दे रहा हूँ, आपके भाई को भी लेकर आओ, उनको भी खूब दूंगा। इस तरीके से कह करके उनको भेजा। फिर उसके बाद कहा फ़इल्लम तअतूनी बिही फ़ला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून। देखो, अगर नहीं लेकर आए आपने उस भाई को तो तुम जो है मेरे पास से नहीं आना, कोई मैं तुमको अनाज नहीं दूंगा और न ही मेरे करीब आना। क़ालू सनुराविदुहु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। फरमाया कि अब हम जाएंगे अपने वालिद से इस चीज़ को कहेंगे, उनसे मनवाएंगे, अगर वो माने तो हम लेकर आएंगे। वक़ाल ली फ़ित्यानिही इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। फिर फरमाया कि देखो, इनके ये जो कीमत दिए हैं, कीमत दे के अनाज खरीदते हैं ना, कहा कि इस तमाम को, इस पूरी कीमत को, इनकी उजरत को जो कि जिन्होंने दिया दिरहम दिनार, इसको जो है उनके थैलों में रख के भरो। अल्लाह अकबर। यूसुफ इस्लाम ने ये काम अपने काम करने वालों से, नौजवानों से कहा कि ये सब डाल दो उनके अंदर। तो पूरा सामान जो उन्होंने कीमत दी थी उसमें रख करके फिर पैक कर दिए।
फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना अखाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब चले गए तो सब होने के बाद कहा, अब्बू इस बार तो अनाज मिल गया है, आइंदा मर्तबा अनाज नहीं मिलेगा। अगर ये बिन्यामीन को हमारे इस भाई को भी 11वें भाई को भी साथ नहीं भेजेंगे तो नहीं मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप भेजेंगे तो हम ज़रूर लेके जाएंगे, पूरी हिफाजत से वापस लाएंगे। क़ाला हल आमुनुकुम अलैहि इल्ला कमा आमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल। क्या मैं ऐसे आप भरोसा करूं कि तुम बिन्यामीन को हिफाजत से लाओगे जैसे तुमने इससे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में कहा था कि हम हिफाजत से लेकर आएंगे तो नहीं ला सके, ऐसा भरोसा करूं मैं? फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वो अरहमुर राहिमीन, और वही सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम। जब सामान खोले तो सामान खोल देखते हैं कि उनका सामान लौटा दिया गया है, जो कुछ उन्होंने कीमत दी थी वो कीमत लौटा दी गई है। क़ालू या अबाना मा नबग़ी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना। फरमाया कि ए अबू जान, ये देखिए ये हमारा सामान हमें लौटा दिया गया है। व नुमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अखाना व नज़दादु कैला बईर ज़ालिका कैलुन यसीर। फिर कह रहे हैं कि अबू जान भेजिए हमारे साथ हमारे भाई को। अब जाना, जब वापसी का वक्त आ रहा था तो कहा कि सामान भी वापस करना है, अब जाके और भी मज़ीद सामान लेकर आना है। ये पैसा शायद गलती से आ गया है पैसा, इसको वापस करना है, ख़ानदान नबूवत है, हम ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो हम दुकान को जाएं, दुकान वाला अगर कीमत कम पेशी करके दे दे या सामान ज़्यादा डाल के दे दे तो ये समझ के कि हाँ दे दिया, नहीं रख लेना चाहिए, बल्कि ईमानदारी का तकादा ये है कि आप जाएं उसे बताएं। तो यहाँ अंबिया इकराम के ख़ानदान के लोग थे, इन्होंने कहा कि ये पैसा तो हम वापस हो गया, शायद बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, अब हमें हमारी ईमानदारी का तकादा कि हमको वापस करना चाहिए। हम जाते हैं, आइंदा मर्तबा जब जाएंगे तो हम जाएंगे तो भाई को साथ लेके जाएंगे, एक ऊँट का मजीद सामान हमें मिलेगा और ये पैसा भी हम वापस कर पाएंगे। क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुनी मौसिक़म मिनल्लाहि लतअतुन्नी बिही इल्ला अन युहात बिकुम। फरमाया कि तुम मुझे कसम खा के कहो कि हम ज़रूर हिफाजत से लेकर जाएंगे और हिफाजत से वापस लाएंगे। तो अगर तुम कसम खाओगे तभी मैं तुम्हें ये हवाले करूँगा, वरना तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। फलम्मा अतहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। जब उन्होंने कसम खा के कहा तो कहा कि हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह है, हम ज़रूर लेके जाएंगे और लेकर आएंगे। उसके बाद ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए कि शायद जो है जो अजीज़ मिस्र है, जो मलिक मिस्र है, मिस्र का बादशाह है, ये हम पर ख़ास निगरानी कर रहा है, ख़ास जो है हम पर उसकी तवज्जो है, इसीलिए उसने जो है सामान भी भर भर के दिया है, पैसे भी वापस किया है। फिर ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपको अपने दूसरे भाई को भी लेकर आना है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद जो बादशाह है वो ख़ानदान नबूवत होने की वजह से हम पर बड़ा मेहरबान है, हमारे बच्चों पर बड़ा मेहरबान है। तो ऐसा ना हो कि दूसरे लोग फिर रश करने लगें, दूसरे लोगों की नज़र लग जाए, इसलिए कहा कि जब तुम जाओ तो एक साथ दाखिल मत होना, अलग अलग दरवाज़ों से जाना, तो मुंतशिर होकर अंदर जाना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों को मालूम हो जाए कि याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे हैं और 11 बेटे भी आके अनाज लेके जा रहे हैं, कोई लोग जो हसद करने न लग जाएं, रश्क ना करने लगें। तो फरमाया कि उदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शैइन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अब ये सिर्फ मेरा मशवरा है, अब जो होना है वो तो होकर रहेगा, उससे तो मैं कोई चीज़ टाल नहीं सकता, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि नज़र बस से बचने के लिए आप लोग ऐसा कीजिए। तो अलैहि तवक्कल, तो मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। जब वो आए तो वैसे ही दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिल में जो इरादा रखते थे अपने भाई को अपने पास रोकने का, वो वक्त आ गया था। फरमाया कि वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। फरमाया कि देखो बिन्यामीन को किसी बहाने से अपनी तरफ करीब कर लिया और उनको खबर दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, और अब ये जो कुछ हुआ है इसके मामले में तुम अफसोस मत करो, और
फरमाया कि अब हम जो भी मैं आपके साथ अगले प्लानिंग करने वाला हूँ तुम इसमें खामोश रहो, कुछ ना कहो। फलम्मा जहज़हम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िन अय्युहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। फरमाया कि जब सामान तैयार हो रहा था तो बिन्यामीन के सामान में, थैले में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पानी पीने का जो प्याला होता है वो रख दिया। वो रख करके पूरी प्लानिंग सेट की कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को रोक सकते हैं, अपने पास सामान लेके चले गए। देखिए, इससे पहले जब कीमत वापस करने की बात थी तो वहाँ इस बात का तज़किरा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को कहा कि तुम लोग उसमें कीमत वापस कर दो। वो एक अच्छा भला काम था, उनसे करवाया। दूसरी बात यह है कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम में प्लानिंग कर रहे थे कि बिन्यामीन को अपने पास रोकना है। उस प्लानिंग में किसी और को शरीक करना नहीं चाह रहे थे। कभी कभार लीडर को बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं कि किसी को उसमें वो उस राज में शरीक ना करे, वरना क्या होता है वो भोलेपने में आके वो राज को फाश कर देता है और मामला बनने के बजाय बिगड़ जाता है। तो लीडरशिप में की एक अहम क्वालिटी है कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस राज को, इस काम को खुद किया, इससे पहले दूसरों से करवाया। यहाँ क्या कर रहे हैं, जब अपने भाई के थैले में जब प्याला रखने का जब वक्त आ रहा तो खुद उन्होंने अपना प्याला उसमें रखा। उसके बाद कहा कि अब जाओ, लोगों से कहा कि जाओ उनको ऐलान करो। अब तलाशी ली गई तो प्याला नहीं मिला, तो कौन ले गए? अभी अभी जो लेके गए शायद वो लोग अपने सामान में रख के ले गए होंगे, जाओ उनको पुकारो। तो ऐलान करने वाले ने कहा कि ऐ लोगों रुको, ऐ काफिले वालों रुको, तुम लोग चोर हो। कालू व अक़बलू अलैहिम मादा तफ़क़िदून कालू नफ़क़िदु सुवा अल मलिकी वलिमन जअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम। कहा कि हमारे बादशाह का जो पानी पीने का जो प्याला है वो गुम हो गया है और तुम लोग इसको साथ में लेकर आए हो। कालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ व मा कुन्ना सारिक़ीन। कहते हैं कि भाई तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग शरीफ ज़ादे हैं, हम जो है याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, हम उनके बेटे हैं, हम कैसे ऐसा करेंगे? हम ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। आप ऐसा कैसे इल्ज़ाम हम पर लगाते हो? कालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। तो उसने कहा कि क्या बदला होगा अगर तुम झूठे हो? अगर पकड़ी गई, अगर हम जायजा लें और चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा फिर? कालू जज़ाउहु मन वुजिदा फी रहलिही फहुव जज़ाउहु कज़ालिका नज़्ज़ि ज़ालिमीन। कहा कि जिसके पास प्याला मिले उसको पकड़ लो, जेल में डाल दो, यही उसका बदला है। अच्छा, फ़बदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या किए, जो बैठे हुए थे, कहा आपने हुक्म दिया कि चलो एक काम करो, उसके बड़े भाई से चेक करो। पहले बड़े भाई से चेक किए, बिन्यामीन से शुरू नहीं किए, बड़े भाई से चेक किए, उन दूसरे भाइयों से चेकअप शुरू हुआ। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो देखा गया लास्ट में बिन्यामीन के प्याले में, उनके थैले में से प्याला निकला। फ़बदअ कज़ालिका फ़बदअ अवइयतुहुम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि। फिर आखिरकार अपने भाई के प्याले, उनके थैले में से प्याला निकल गया। कज़ालिका किदना लियूसुफ। कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हमने एक बेहतरीन ये जो है उनके लिए एक क्या कहते हैं, एक तरीक़ा अपनाया था जिसकी वजह से वो अपने भाई को अपने पास रोक सके। मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह। वो बादशाह का जो रूल था उसके हिसाब से कुछ पेनाल्टी लगा के छोड़ देने का था, लेकिन इनके पास जो कानून था, याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके का कानून ये था कि जो आदमी चोरी करता है उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, उसको उसके हवाले कर दिया जाए, तुम क्या करते कर लो। तो उनके कानून के हिसाब से ये फैसला हुआ। अगर ऐसा फैसला नहीं होता, मिस्र का कानून क्या था, दूसरा था, मार दिया जाए, कुछ पेनाल्टी लगा दी जाए, पहला ले लिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ऐसा अगर होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो इरादा था वो मुकम्मल नहीं होता था, इसलिए बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग और प्लानिंग हुई। उसके बाद नरफ़अ दरजाति मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं और हर जानने वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। वक़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अकुन लहु मिन क़ब्ल। अल्लाहु अकबर। यहाँ देखिए भाइयों का तेवर, अगर इसने चोरी किया है तो इससे पहले इसके भाई ने भी ऐसी चोरी की थी। यहाँ ये जुमला उन्होंने कहा बिन्यामीन के बारे में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस जुमले को, तल्ख़ तरीन जुमले को सुनकर बहुत सब्र किया और दिल में छुपाए रखे, जाहिर नहीं किया कि मैं ही यूसुफ हूँ।
अल्लाह अकबर, कितने सब्र की ज़रूरत है। इतने बड़े मकाम पर पहुंचने के बाद कोई ऐसा ताना दे और उस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर पाए, ज़ब्त नफ्स, सेल्फ कंट्रोल की आला तरीन मिसाल है जो हमें देखने को मिलती है। अल्लाह अकबर। तो हमें भी ऐसे ही सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। हम बात बात पे भाइयों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई ज़रा ताना दिया, ख़ानदान के ख़ानदान हम अंदर नफ़रतें पैदा होती हैं। इससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। क़ाल अंतुम शर्रुम मकानन, दिल ही दिल में कहा कि तुम लोग बहुत बुरी जगह पर हो, बहुत बुरे हो। दिल ही दिल में ये सोच करके यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रह गए। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, फिर उसके बाद कहा कि तुम लोग जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, इसको अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये कहा क़ालू अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानहु इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। कहने लगे कि जो भाई थे परेशान हो गए। उसमें से एक भाई ने कहा कि बादशाह आप जानते हैं कि हमारे जो वालिद हैं बड़े बुज़ुर्ग हैं और इनको बहुत चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, इनके बदले, बिन्यामीन के बदले जो हम में से किसी को पकड़ लीजिए और बिन्यामीन को छोड़ दीजिए। उनके मैंने वालिद बहुत चाहते हैं बिन्यामीन को, ऐसा मसला हो गया, अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो बड़ा मसला होगा और हम आपको बड़े अच्छे आदमी पाते हैं। तो क़ाला मआज़ल्लाह, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहा अल्लाह की पनाह, ऐसा नहीं होगा। जिसके थैले में प्याला मिला, आपने कहा ना उसी को पकड़ लिया जाए, तो आपके कानून के हिसाब से मैं उनको पकड़ूंगा। हम दूसरों को नहीं पकड़ सकते, हम उन्हीं के पास लेंगे जिनके पास ये प्याला मिला है। नाख़ुदु इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु। अल्लाह अकबर, कितने प्यारे अल्फाज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए। ये नहीं कहा कि जो चोरी करेगा उसको पकड़, ऐसा नहीं कहा। कहा कि जिसका सामान हमारे पास मिला है उसी को हम रखेंगे अपने पास, दूसरों को नहीं रखेंगे, हमको दूसरों से कोई गरज ही नहीं है। ऐसा बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल करते हुए कहा, ये नहीं कहा कि जिसने चोरी की उसको पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कहा। जिसके पास हमारा सामान मिलता है हम उसी को लेंगे, ताकि जो बिन्यामीन है उनको भी भाई की तरफ से कोई जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई लफ्ज़ ना। कितना अदब का एहतराम किया, कितना ख्याल किया। देखिए आप, इन्ना इज़ा लज़ालिमून, अगर ऐसा होगा तो हम फिर जालिम हो जाएंगे। बहुत समझाने की कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं माने। अब नहीं मानने की सूरत में मायूस होकर के चले गए। क़ाला कबीरुहुम, तो एक उनके बड़े भाई ने कहा अलम तअलमु अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़न मिन अल्लाह, क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला कि हमारे वालिद ने अल्लाह से कसम खिलवाई थी कि तुमको ज़रूर लेकर आना है। अब हम छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं होगा। इससे पहले भी ऐसा बहुत हुआ, अब नहीं होगा। कहते कि यही भाई था जो बड़ा हमदर्द था, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बजाय कुएं में डालने का मशवरा दिया था। इसने कहा कि जाओ, तुम लोग जाओ, मैं जो है नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और मैं जो है अपने भाई को कैसे भी मनवा के लाने की कोशिश करूँगा, तुम लोग लेकर जाओ। इस तरीके से जो है यानी बिन्यामीन भी रुक गए और उनका बड़ा बेटा भी यहीं पर रुक गया। इरजिउ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्ना इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफ़िज़ीन। जाके कहो कि आपके बेटे ने जो था इसने चोरी की और उसकी वजह से ये मसला हुआ, ये सब तफसील सुना देना। वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा। अब आप हमारे गाँव वालों से पूछो और ये काफ़िले वालों से पूछो, मालूम होगा। अगर हम झूठे हैं तो वो लोग बोलेंगे। इस तरीके से ये सच्चा वाक़या था। लेकिन जाके पहुँचे, व इन्ना लसादिक़ून, हम बिल्कुल सच्चे हैं इस मामले में। अपने बाप को यकीन दिलाए। क़ाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। तो जब याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इससे पहले तुम लोग इस तरह किए हो, अब मुझे फिर ऐसी लगता है कि तुमने कोई और नई प्लानिंग की है। फ़सब्रुन जमील, अब दूसरी मरतबा कहा कि मैं अब अल्लाह पर मैं अल्लाह के लिए सब्र करूँगा। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि उम्मीद देखिए अल्लाह से, अंबिया इकराम की उम्मीद कैसे होती है। हम तमाम को भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह की उम्मीद कभी नहीं तोड़ना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को एक साथ मुझे लेकर आएगा। मेरा बेटा यूसुफ भी मिलेगा, बिन्यामीन भी मिलेगा, बड़ा बेटा भी तो बिछड़ गया वो भी मिल जाएगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से इतनी उम्मीद है। अल्लाह अकबर। ऐसे हालात में ना उम्मीदी के मुसीबत पर मुसीबत, ना परेशानी पर परेशानी आ रही है, ऐसी सूरत में आदमी एक है ये कितने बड़े ईमान की बात होती है। हमें क़िस्से यूसुफ में ये चीज़ सीखने का है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कितने सब्र का मुज़ाहरा किया, सब्र जमील का मुज़ाहरा किया और फिर एक लफ्ज़ भी गलत बात अपनी ज़बान से नहीं कहा और अल्लाह से उम्मीद जताई। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। उसके बाद जो है
जब उनसे याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ से हट गए, क़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ व बियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न व हुव कज़ीम, तो याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, बिन्यामीन पर, उन बेटों की जुदाई पर बहुत अफसोस करते रहे और अफसोस करते हुए अल्लाह से दुआ करते रहे, यहाँ तक कि उनकी आँखों से आंसू जारी होते 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 आँखों से बिनाई चली गई। उसके बाद जो है कहा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के पास अपने गम की शिकायत में अल्लाह के पास रखता हूँ, अल्लाह ही से मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। अल्लाह के पास दुआ करते रहे और फिर जो है गिड़गिड़ाते रहे। तब अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में एक उम्मीद की चिंगारी जगा दी कि नहीं, तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिलने वाले हैं। कसरत से दुआ करने के बाद अल्लाह ताला दिल में सकीनत तारी करता है, वो सकीनत तारी हुई। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा या बुनय्या इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहू ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफ़िरून। कहा कि मेरे बेटो जाओ तलाश करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके भाई बिन्यामीन को, तुम्हारे भाई को जाओ तलाश करो, ढूंढो, और याद रखो कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अकबर। जैसे ही दिल में उम्मीद जागी, अपने बेटों के दिलों में भी उम्मीद जगाई। ये होता है पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करना। जब गम की बात आई, हम क्या करते हैं, मुसीबत आई तो मुसीबत सबको शेयर करते हैं, और जब उम्मीद की बात होती है तो हम नाउम्मीदी को फैलाते हैं। यहाँ देखिए याकूब अलैहिस्सलाम ने पुरुम्मीद होकर के उम्मीद को फैलाया और कहा कि तुम पुरुम्मीद रहो, अल्लाह की मदद आएगी। जब वहाँ जाके पहुँचे, फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना दुर्र व जिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लना अल-कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यज़्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। कहा कि ऐ अज़ीज़ मिस्र, हमें बड़ी परेशानी हुई है, हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ़ पहुँची है, हम डबल कीमत लेकर आपके पास आए हैं, हमें भरपूर आप अनाज दीजिए और कुछ मज़ीद अता कीजिए, और हमारे साथ जो है सदका व खैरात का मामला कीजिए। क़ाला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। अल्लाह अकबर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा कि अब वक्त आ गया है, ये लोग बड़े परेशान हो गए हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, ऐसा लग रहा है इनके अंदाज से, जुमलों से, अब बहुत ज़्यादा इनको इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। ये तीसरी मरतबा आए थे वो लोग। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ मेरे भाइयों, बताओ क्या तुम जानते हो कि तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था जबकि तुम बड़े नादान थे? जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमले से अल्फाज निकले, क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ, सारे भाइयों ने कहा कि लगते हो तुम ही यूसुफ हो। क़ाला अना यूसुफ व हादा अख़ी। वो मंजर का तसव्वुर कीजिए आप। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं यूसुफ हूँ और बिन्यामीन आओ, ये मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, ये अल्लाह का एहसान है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। ये है इस पूरी किस्से का एंड। कहते हैं कि जो आदमी सब्र करता है, तक़वा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को कभी ज़ाय नहीं करता। यही सबक है। इसीलिए हमें मुसीबतों में, परेशानियों में सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। तकलीफ, अगर आप हक़ पर हैं, हक़ की दावत दे रहे हैं, हक़ के मामले में हैं, तो आपके भाई भी अगर आपको सताएं, परेशान करें, सौतेले भाई या सगे भाई या खलेरे भाई या चचेरे भाई या कोई भी अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब, क्लासमेट भी अगर आपको तकलीफ देते हैं, तो आप सब्र करें। और जब अल्लाह ताला आपको ओहदा दे, जब आपको कामयाबी दे, तो इंतकाम ना लें, बल्कि क्या करें, माफ़ कर दें। अल्लाह अकबर। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। कहा कि अल्लाह ने आपको तो बड़ा शर्फ़ व मक़ाम अता किया है और हम ख़ताकार थे, हमसे गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुव अरहमुर राहिमीन। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जाओ आज मैं तुमसे कोई इंतकाम नहीं लूँगा। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कोई तुम पर जो है आज इंतकाम नहीं है, जाओ मैं माफ़ करता हूँ। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी इस गलती को माफ़ करे। अल्लाहु अकबर। व हुव अरहमुर राहिमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला। अल्लाहु अकबर। उल्टा
जो है भाइयों को नसीहत करते हुए कह रहे हैं कि अब अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह रहम करेगा, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ू अला वजही अबी याति बसीरा, तुम लोग कह रहे थे कि वालिद रोते रोते उनकी आंखें चली गई हैं, बिनाई चली गई है, जाओ मेरा ये शर्ट लेकर जाओ और वालिद के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह ताला उनकी रोशनाई को अल्लाह वापस कर देगा। वो आतूनी बि अहलिकुम अजमाइन, तुम सब मिलकर मेरे पास आ जाओ। अल्लाह पर क्या ज़र्फ़ है, क्या अखलाक है, क्या शख्सियत की गहराई है। अल्लाह अकबर, अपने पूरे उन भाइयों को नवाज रहे हैं जो भाइयों ने तकलीफ दी है। मेरे भाइयों, ये चीज़ याद रखो कि आला ज़र्फ़ी ये नहीं है कि आप इंतकाम लें। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम जो है पिछली पीढ़ियों का जिक्र करके कहते हो कि उन्होंने ऐसा किया, औरंगज़ेब की खबर को खोदते हो, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें ओहदा दिया है तो उसका अच्छे अखलाक पेश करो, ये भी तारीख लिखी जाएगी, ये भी तारीख लिखी जाएगी। बहरहाल लोग ओहदे पर आने के बाद किसी ने किसी को निकाल दिया, किसी ने किसी को निकाल दिया, एक आलिम दूसरे आलिम से इंतकाम ले रहा है। अरे भाई, ये सब किसके अवाम को पढ़ाने के लिए है। माफ़ी का ज़र्फ़ किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। हम जो है अपने भाइयों को माफ़ करें, साथियों को माफ़ करें, उलमा को माफ़ करने का ज़र्फ़ अपने अंदर पैदा कीजिए। ये बहुत बड़ी तारीख़ है जिसको अल्लाह ने कुरान में नक़ल किया है। उसके बाद जो है जब वहाँ पहुँचे तो जब लेके जा रहे थे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ। जो भाई वहाँ थे उन्होंने कहा कि अबू जान क्या बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आप जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतने दीवाने हो गए हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। हकीकत में ऐसी नहीं है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी के चले गए। कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला जो है ज़रूर मेरे बेटे को मुझसे वापस कर देगा। फलम्मा जाअल बशीर अलक़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा। जब जो है खुशखबरी लेकर के जब भाई आए और चेहरे पर जब ने कमीज़ को डाला तो आंखें वापस आ गई। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि ये चीज़ होगी, यूसुफ की खुशबू मुझे आ रही है, मैं अल्लाह की जानिब से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? देखिए, यही भाई, यहाँ पर एक मसला है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेटों ने जो रवैया किया था, क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़ालिकल क़दीम, बेटों ने कहा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही, जब कहा, देखिए जब भी हमारे जो बड़े होते हैं वो कुछ बातें कहते हैं, देखो ऐसा होगा ऐसा होगा, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे। हम लोग बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े स्मार्ट हैं, उनकी बातों पे हंसते हैं, उनको जो है अजीब बातें कहते हैं, आपका दिमाग सटिया गया है, आपका ऐसा वैसा बूढ़ों को कहते हैं। कभी नहीं कहना चाहिए, वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कहते हैं। तो कहेंगे कि अब्बू जान आप जो कह रहे हैं हम वेट कर लेंगे, देखेंगे, ऐसा कहना चाहिए। इन बेटों ने वही जुमला इस्तेमाल किया। आपको तो लगता है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है पुरानी यादों में खोए हुए हैं और वही उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जो जुमला इस्तेमाल किया है वो बहुत ही जो है यह था कि आपको हम खुली तौर पर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरगर्दा पाते हैं और पागल हम महसूस करते हैं। इस तरह के अल्फाज उन्होंने समझे कि इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो याकूब अलैहिस्सलाम सब्र किए और जब मामला हल हुआ तब उनके सामने अपनी बात को रखा। क़ालू अबाना या अबाना इस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। तब सारे भाई शर्मिंदा हो गए। कहा कि अब्बू जी, अब अब्बा अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें माफ़ करे, हम गलती पर थे और ख़ताकार थे। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बाप भी कितना दयालु, देखिए कितने रहमदिल हैं अपने बच्चों पर। बच्चों की गलतियों को माफ़ कीजिए, बच्चों की गलतियों की वजह से उन्हें घर से मत निकालिए। बच्चे ही हैं, गलती करते हैं, बड़े होकर भी गलती करते हैं। उनको सुधारना और उनको बर्दाश्त करना एक बाप का ही काम होता है। बेटों का किरदार जो था हमने बताया कि वो नहीं करना चाहिए बेटों को ऐसा। बेटे बाप के वफादार बने, लेकिन अगर गलती होती है तो बाप को भी चाहिए कि बच्चों को माफ करे, उन्हें मौका दे, सुधरने का मौका दे, उनकी गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह से जो है दुआ करे। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि व क़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। अब जब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, अमन के साथ दाखिल हो जाओ। सबको जो है बुलाया। व रफ़अ अबवैहि अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा। और याकूब अलैहिस्सलाम जब आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो तख्त था अपने वालिद को ले जाकर उस तख्त पर बिठाए
अल्लाह अकबर। यहाँ एक नुक्ता उलमा ने बयान किया है कि अगर किसी को अल्लाह ताला ऊंचा मुकाम दे, बड़ी कंपनी का CEO बन जाए, ये हो जाए, तो अपने वालिद को एक मरतबा उस तख्त पर बिठाना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि वालिद जो है दिल में प्राउड फील करे, खुशी महसूस करे। अल्लाह अकबर। हम बनते हैं और अपने माँ बाप को हकीर समझते हैं। आप जिस बाप की आप औलाद हैं उसको इज्जत देना आप सीखिए, आपकी औलाद आपको इज्जत देगी। यहाँ पर जो है यूसुफ अस्सलाम ने अपने उस अर्श पर अपने वालिद को बिठाया। जैसे ही याकूब अस्सलाम अर्श पर बैठे, अल्लाह अकबर, फिर याकूब अस्सलाम के जज्बात उमड़ पड़े। उन्होंने जो है सजदे शुक्र में सजदा किया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और सब सजदे में गिर गए। वक़ाला या अबती हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल वक़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बद्वी मिन बअदि अन नज़अ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन रब्बी लतीफ़ अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। फरमाया कि याद किया कि देखो ये वही ख्वाब है कि जिसको मैंने देखा था, मेरे माँ बाप आप दोनों सजदा कर रहे हैं चांद और सूरज